अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन किस तरह ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूजिंग बोक्स डायग्राम। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स और हुंस रूल को अप्लाई करके हर लाइन को डिटेल में हम समझेंगे विद विजुअल एंड एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स की तरफ। The filling of electrons in orbitals is represented by box diagram, where each box represents an orbital as shown in figure 2.11. तो डियर इलेक्ट्रॉन फिलिंग को हम बॉक्स डायग्राम की फॉर्म में शो करते हैं। हर बॉक्स एक एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह 1s के लिए ये वाला बॉक्स है, 2s के लिए ये वाला है और 2p के लिए ये तीन बॉक्स हैं, 2px, 2py एंड 2pz। इलेक्ट्रॉन फिलिंग को हम बॉक्स डायग्राम्स की फॉर्म में शो करते हैं। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट एन एटॉमिक ऑर्बिटल। हर एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को शो करता है। जैसे p सब शेल में तीन बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब तीन ऑर्बिटल्स px, py एंड pz। ईच ऑर्बिटल्स कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में होते हैं। रूल एक याद रखें, 2 पर ऑर्बिटल कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। जिस तरह 1s है ऑर्बिटल, इसमें सिर्फ 2 रखेंगे, 2s इसमें 2 रखेंगे, 2p में 2px के अंदर भी 2 आएंगे मैक्सिमम, 2py में भी 2 आएंगे मैक्सिमम, 2pz में भी 2 आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 2p में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को बॉक्स डायग्राम में एरो के निशान से जाहिर किया जाता है। एक अपर एरो होता है, एक लोअर एरो होता है। एक एरो वो होता है जो ऊपर की तरफ हो, एक एरो वो होता है जो नीचे की तरफ हो। ये एरो स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं। हर बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एरो से शो किया जाता है। द बॉक्सेस मींस ऑर्बिटल्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब बॉक्स डायग्राम्स में नीचे से ऊपर तक बॉक्सेस अरेंज होते हैं, जहां नीचे वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे 1s ये लोवेस्ट है एनर्जी के लिहाज से, उसके बाद 2s है, फिर कौन सा है, फिर उसके बाद 2s के बाद 2p है, 2p के बाद 3s है। इस तरह आगे ये चलते जाएंगे। द फॉलोइंग रूल्स आर ओबेड व्हाइल फिलिंग ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में डालते वक्त कुछ बेसिक रूल्स हमेशा फॉलो किए जाते हैं। जैसे पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है या हुंस रूल है, इनको अब डिटेल में हम समझेंगे। पहला हमारे पास है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल ऑलवेज हैव अपोजिट स्पिन। अब ये क्या कहते हैं? पॉली के मुताबिक किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकता। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं तो उनकी स्पिन अपोजिट होगी, यानी एक अपवर्ड होगा एरो, दूसरा डाउनवर्ड होगा। ये रूल इंश्योर करता है कि एक ऑर्बिटल में 2 अलग इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। 2 अलग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। इन द फर्स्ट शेल ऑफ हीलियम एटम there are 2 electrons. They are present in 1s orbital. According to concept of quantum numbers and Pauli's exclusion principle, the value of their quantum numbers are. अब देखें, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। क्वांटम नंबर का चार्ट दिया गया है यहाँ पे, क्वांटम नंबर का चार्ट, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स का n, l, m सेम होता है। जिस तरह देखिए, इलेक्ट्रॉन 1 के लिए n की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 के लिए भी n की वैल्यू 1 है। अब यहाँ बात हो रही है हीलियम की। हीलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर 2 होता है,
इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो होते हैं 1s में, 1s2, ठीक है, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ 1 रिप्रेजेंट कर रहा है n को, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल में है, s में है, तो उसके मुतालिक यहाँ पे ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसके पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है कि पहले शेल में है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, लेकिन इसका जो स्पिन है s, उसकी वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा इलेक्ट्रॉन चूंकि वो भी पहले शेल में है, उसके लिए n की वैल्यू भी 1 है और l की वैल्यू भी 0 है और m की वैल्यू भी कितनी है, 0 है, लेकिन स्पिन s की वैल्यू डिफरेंट हो गई, -1/2 हो गई क्लॉकवाइज। यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हों तो उनके NLM 1 हो सकते हैं, लेकिन s जो है वो 1 नहीं हो सकता, s की वैल्यू डिफरेंट हो गई। यानी स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होना जरूरी है, वरना दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, जो पॉली रूल को वायलेट करता है।